ग्राउंड ऑपरेशंस वेनेजुएला जैसे 2 मिनट नूडल ऑपरेशंस कई बार नहीं होते हैं और कई बार ये अफगानिस्तान जैसे आपको फंसाकर भी रख देते हैं। मार्शल श्रीवास्तव, ये डिप्लॉयमेंट देखने में तो बड़ी शतरंज की खतरनाक बिसात लग रही है, लेकिन उसके बियॉन्ड ग्राउंड ऑपरेशंस एज सच इन द मेन लैंड ईरान, ये आपको होता दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, जो फोर्सेज उन्होंने अभी इकट्ठा किए हैं, जो एम्फीबियस फोर्सेज इकट्ठा किए हैं, वही जा सकती हैं जहां तक लैंड का सवाल है। और वो इस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं है, कुल मिला के 40-50 हज़ार हैं, उसमें फाइटर्स होंगे 15 से 20 हज़ार। 15 से 20 हज़ार फाइटर्स जाके ईरान को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और जहां तक टारगेट्स का सवाल है, ट्रंप खुद एक बार कह चुके हैं वहां कोई टारगेट बचे नहीं हैं सिवाय सिविलियन टारगेट्स के, जिनको उनको डिस्ट्रॉय करना है, जिसके बारे में एक बार पहले भी कह चुके हैं मैं वहां के सारे ब्रिजेज और वहां के सारे सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब सवाल यह है कि जो तालमेल हो रहा है, जब ये पॉज आया था पीस का, उस वक्त आपने देखा होगा, अगर याद करें तो हॉर्मुज खुल गया था, लेकिन अगले दिन हॉर्मुज को बंद कर दिया गया जब नेवल ब्लॉकेट आ गया। उसने कहा कि जो भी चीजें ईरान के पोर्ट से आती हैं उसको हम ब्लॉकेट करेंगे। तब ईरान ने दोबारा उस हॉर्मुज को बंद कर दिया। अब आते हैं कि जो असेट्स हैं, ये जो एम्फीबियस शिप्स हैं लाइक यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस न्यू ऑरलीन्स और ये सब, ये भी एक मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप हैं। इनको जाना पड़ता है। और जो वहाँ की लेन्स हैं उसमें सिवाय जो 6 माइल्स की जो 2 माइल्स का सेपरेशन है, 2 माइल्स का इनलेट एंड आउटलेट लेन्स है, वहाँ के अलावा डेप्थ नहीं है। अगर डेप्थ नहीं है तो आपके हैवी शिप्स अंदर जा नहीं सकते हैं गल्फ में। तो वो एक तरीके से उनको स्टैंड ऑफ रहना पड़ेगा। स्टैंड ऑफ रह करके वो वैसा ही काम करेंगे जैसा उन्होंने अपने टोमाहॉक मिसाइल से मारने की कोशिश की थी या किसी और चीज से मारने की कोशिश की थी। काम उसी तरह का होगा। और उसमें टारगेट्स क्या बचे हैं? आर द ऑल टारगेट्स इन द माउंटेनियस रेंज? दे आर ऑल हिडन देयर। वहां से वो कैसे उसको करेंगे? अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप के सामने चुनौती यह है कि अगर हम जब तक ग्राउंड ऑपरेशंस नहीं करते हैं तब तक हम उन चीज़ों को सीज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कॉन्ट्रडिक्टरी वो भी आ रहा है। उन्होंने कहा कि हमने ऑलमोस्ट सभी डेसिमेट कर दिया है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं थ्रू देयर ओन मीडिया, वो कहती ही नहीं। अभी CIA का असेसमेंट है कि 70% से ज़्यादा उनके मिसाइल्स और ड्रोन्स बचे हुए हैं और उनकी फैक्ट्रीज अभी भी चालू हैं। अगर उनकी फैक्ट्रीज चालू हैं दिनेश, तो दे कैन नॉट बी रनिंग विदाउट द सप्लाई चेन। वो सप्लाई चेन तो सिवाय चाइना से होके आती है, रशिया से होके आती है, वहीं से होके आती है। चाइना ने तो अश्योर किया है कि नहीं देगा, तो मेरे ख्याल से नहीं देगा का मतलब कि खरीदने पर नहीं देगा, गिफ्ट नहीं देगा, क्या नहीं देगा, इट इज नॉट क्लियर नहीं। आशीष, आप कुछ कहना चाहिए? दिनेश जी, दर्शकों को मैंने एक चीज अंडरलाइन, इस पूरे जब 28 फरवरी से सब कुछ हो रहा ना, उसमें एक सबसे अंडरलाइन चीज पहले थी, आज भी है और आगे आने वाले कई हफ्तों और महीनों में भी रहेगी। वो है पर्पस ऑफ वॉर, पर्पस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। टारगेट एग्जैक्टली है क्या? 1 साल सिंदूर के एनिवर्सरी को हुआ, हमने ऑपरेशन किया, हमें पता था एग्जैक्टली ये करना है, ये अचीव करना है। तो टेररिस्ट लोकेशन, आप कह रहे हैं कि उन्होंने फिक्स ही नहीं किया है? ये इतने, जब आप डिप्लॉयमेंट होते हो ना, इसमें दोनों चीजें होती हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये भी हैं, एट द सेम टाइम आपको एग्जैक्टली क्या करना है वो लैक ऑफ क्लैरिटी भी दिखाता है। लैक ऑफ क्लैरिटी भी है क्या ये? और इधर देखिए जरा, अमेरिका और इजराइल को ईरान से विनाशक चेतावनी आई है। इजराइल को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए, अमेरिका को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी, ईरान ने कहा है। इजराइल को तो पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए, कहा गया ईरान की तरफ से। मुस्तफा खामनेई के प्रतिनिधि हुसैन हमेदानी ने यह धमकी दी है कि इजराइल को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए और अमेरिका को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। यह मुस्तफा के प्रतिनिधि हमदानी ने कहा है, और यह कहा है कि फिर हमला करने की हिम्मत ये देश ना कर पाए, ऐसा इंश्योर करना चाहिए, ये हमदानी ने कहा है। सवाल यह है कि मुस्तफा अगर वाकई अभी स्थितियों को लीड कर रहे हैं तो उनके प्रतिनिधि को यह बात क्यों कहनी पड़ रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है।